हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फटा बादल, फ्लैश फ्लड का बर्पा कहर, बाढ़ का दिखा दहला देने वाला दृश्य। तेज बहाव में पत्ते जैसे तैर रही थी कारें, तबाही के दिखे हैरान करने वाले हालात। सड़कों पर रफ्तार से बहता पानी, दिखा किसी भयंकर तेज रफ्तार से बहती नदी जैसा, नावों की तरह तैर चली गाड़ियां। धर्मशाला में पुल तोड़ देने पर आमादा दिखा बाढ़, ऊपरी सतह को छूता हुआ बहता दिखा बाढ़ का पानी। धर्मशाला के भागचुना की पार्किंग तालाब में डूबी, बाढ़ की चपेट में आया पूरा का पूरा इलाका। धर्मशाला में माझी नदी का कहर, बादल फटने के बाद आया बाढ़ का पानी। माझी नदी का अचानक तेज बहाव देखकर पर्यटकों के ठहर गए कदम, बारिश के बीच सड़क पर खड़े होकर तेज बहाव देखा। धर्मशाला चतरू गांव में बाढ़ से संकट, 10 दुकानें तबाह। धर्मशाला के रक्कड़ सड़क पर बहा बरसाती पानी, समुद्र जैसा दिखा दृश्य। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद भाग सुनाग में भी भारी आफत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी फटा बादल, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कई घर। गांदरबल के वाटलर इलाके में सबसे ज्यादा तबाही, प्रशासन के अनुसार सभी लोग सुरक्षित। फ्लैश फ्लड के कारण बाढ़ की स्थिति, सड़कों को हुआ नुकसान। जम्मू श्रीनगर हाईवे से चट्टानें खिसकने की तस्वीरें सामने आई, रामबन के पास हुआ हादसा। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर गिरी चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानों से बंद किया हुआ हाईवे। जम्मू अखनूर हाईवे पर सुस्त पड़ गई वाहनों की रफ्तार, भारी बारिश के बाद पानी भरा संकट बढ़ा। जम्मू के कई रिहायशी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसा दृश्य, घरों में घुसा पानी। कांगड़ा के मटौर में बारिश के बाद दिखा पानी का तेज बहाव, मकानों को नुकसान। तेज बारिश के कारण हिमाचल के रामपुर से नेशनल हाईवे बंद हुआ, सड़क खोलने में जुटा है नेशनल हाईवे प्राधिकरण। कुल्लू में भूस्खलन से बड़ी मुसीबत, बाजूरा इलाके में फंस गए वाहन। उत्तराखंड के टिहरी में जबरदस्त बारिश, नदियों में उफान। भिलंगना नदी और नैलचामी नदी समेत बाल गंगा नदी में बाढ़, जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर गिरा मलबा, बाल बाल बचा जेसीबी का ड्राइवर। चमोली में आफत की बारिश जारी है, फ्लैश फ्लड में बह गया बाइक सवार। तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, फंस गई सैकड़ों गाड़ियां। पर्यटकों से पड़ा है सोलन, कालका नेशनल हाईवे बंद पड़ा, लंबा जाम लगा। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश का टूटा कहर, मलबे में जिंदा दफन हो गए एक ही परिवार के 3 लोग। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में फंस गए 3 युवकों में से 2 की हो गई मौत, 1 है लापता। दरभंगा जिले के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कहर, बस अड्डे तक पानी, घुटनों तक पानी ही पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर लोगों ने ट्रकों पर बनाया है अपना आशियाना। यूपी और राजस्थान पर टूटा आकाशीय बिजली का कहर, यूपी में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत, राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। 2 राज्यों के सिर्फ 2 शहरों में बिजली गिरने से 25 लोगों की मौत। प्रयागराज में बिजली ने छीन ली सबसे ज्यादा 14 जिंदगियां। राजस्थान के जयपुर के आमेर के किले पर टूटा बिजली का कहर, 11 लोगों की मौत हुई, रेस्क्यू मिशन में जुटा प्रशासन। आमेर किले वॉच टावर पर जुटी थी पर्यटकों की भीड़, इसी दौरान बिजली गिर गई, भगदड़ में कई लोग पहाड़ से गिर पड़े। आमेर के किले पर हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के कानपुर में देहात में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, फतेहपुर में बिजली गिरने से 5 की मौत। यूपी के कौशाम्बी में बिजली गिरने से 4 की मौत, फिरोजाबाद में बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत। यूपी के हमीरपुर और सोनभद्र में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, हरदोई और मिर्जापुर में 1 लोगों की मौत। यूपी में बिजली गिरने से 22 लोग जले भी, 200 मवेशियों की जान गई, मुख्यमंत्री योगी ने आर्थिक मदद के निर्देश दिए। राजस्थान के कोटा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। धौलपुर में बिजली गिरने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत, आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आ गए बच्चे। झालावाड़ 12 में बिजली गिरने से 1 युवक की मौत, सरकार ने परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया।
राजस्थान में आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में बिजली का कहर, 7 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने व्यक्त की शोक संवेदना, कहा बिजली से मौतें बेहद दुखद। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश के खुलासे के बाद आज एनआईए ने छापे मारे, कानपुर से 3 और संभल से 1 को गिरफ्तार किया। लखनऊ से कल गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादियों की अदालत में पेशी, काकोरी इलाके से हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। मिन्हास के घर से विस्फोटक बरामद, आतंकवादी मसीरुद्दीन के ठिकाने से मिला कुकर बम, अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद से दोनों का संबंध। आतंकवादियों के घर से हथियार भी बरामद, कुछ जले हुए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है एटीएस। 15 अगस्त से पहले लखनऊ में धमाके की इन लोगों ने रची थी साजिश, यूपी के दूसरे शहर भी इनके निशाने पर थे। आतंकवादियों के कुछ मददगारों के कानपुर में छिपे होने की आशंका, इनके साथियों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है आतंकवादियों का हैंडलर उमर हलमंडी, वहीं से अपने गुर्गों को दे रहा था आदेश। एटीएस के कब्जे में आतंकवादी मिन्हास का पूरा परिवार, मां, पिता और पत्नी को अपने साथ ले गई एटीएस। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन में धमाके की फिराक में अलकायदा के आतंकवादी, भीड़भाड़ वाले इलाकों में इन्होंने की थी रेकी। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ समेत आसपास के जिलों में अलर्ट, पश्चिमी यूपी में बढ़ गई सुरक्षा। यूपी में आतंकी साजिश पर राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, जांच में कई बड़े चेहरे सामने आएंगे, खंगाली जा रही हैं सबकी कॉल डिटेल्स। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बताई जरूरत, मध्य प्रदेश में पहले से इस कानून का दिया हवाला। वीडी शर्मा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वीडी शर्मा ने कहा। जम्मू में हथियारों की तस्करी का खुलासा, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। बिहार में सीएम नीतीश का लगा जनता दरबार, सुनी समस्याएं। यूपी चुनावी मूड में किसान संगठन, टिकैत बोले चुनाव लड़ने पर यूनियन करेगी फैसला। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होगी, इस बैठक में 2022 पर फैसला करेंगे। क्या चुनाव लड़ना कोई गलत काम है? हम वोट नहीं देते, भाई वोट भी तो देता है। बिहार में लखीसराय पहुंचे राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने रसगुल्ले का स्वाद चखा। मंत्री शाहनवाज हुसैन चर्चित शीतला मिष्ठान भंडार गए, कहा 23 लोगों को रोजगार देने वाली ये दुकान एक छोटा कुटीर उद्योग। लखनऊ में लगा मुख्यमंत्री योगी का जनता दरबार, कोरोना नियमों का ध्यान रखा गया, योगी ने शिकायतें सुनी, समस्याएं सुनी। गांधीनगर में आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया पौधारोपण, कई परियोजनाओं का उद्घाटन। दिल्ली में जल संकट पर प्रदर्शन के दौरान पानी की दिखी बर्बादी, प्रदर्शनकारियों पर जमकर पानी की बौछार। हिसार में किसानों ने हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना के घर पर किया प्रदर्शन, गाड़ी में बैठे शख्स पर महिला प्रदर्शनकारी की ओर अश्लील इशारा करने का आरोप। हांसी बीजेपी के विधायक ने कहा, गाड़ी में बैठे किसी शख्स ने भद्दा इशारा नहीं किया, लेकिन ऐसा लगा तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आज पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकाली जा रही है रथ यात्रा। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने निभाई सोने की झाड़ू से सफाई की परंपरा। कोरोना नियमों के कारण जगन्नाथ रथ यात्रा में इस बार नहीं है श्रद्धालुओं की भीड़। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र के रथों की दिखी भव्य छटा। यूपी के चित्रकूट में आरएसएस की अहम बैठक का चौथा दिन, सभी प्रांत प्रचारकों के साथ मंथन। चित्रकूट में संघ की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने पर बन गई सहमति। यूपी में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था नई जनसंख्या नीति का ऐलान, बढ़ते जनसंख्या को बताया था विकास में बड़ी बाधा। आरएसएस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की खबर, डॉक्टर कृष्ण गोपाल की जगह अरुण कुमार देखेंगे राजनीतिक संपर्क। दिल्ली पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, जेपी नड्डा से मिले। देश में 24 घंटों में 37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 724 की मौत।
भारत में एक्टिव कोरोना केस 4,50,000। पिछले 24 घंटों में 12 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। दिल्ली में आज से अनलॉक 7 शुरू। 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं शिक्षण संस्थान। दिल्ली में किसी भी ट्रेनिंग की पूरी छूट। डीडीएमए से बस लेनी होगी आपको मंजूरी। यूपी में रात का कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन समय में बदलाव। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। मुंबई में 3 दिन बाद खुल गए वैक्सीनेशन सेंटर। मुंबई में 5 कोरोना केस मिलने पर बीएमसी ने सील किया पृथ्वी अपार्टमेंट। राजस्थान के टोंक में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली गिरने से 9 लोग घायल। दिल्ली के टिकरी कला में पीवीसी मार्केट में भीषण आग। 40 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तेज हवा के कारण और भड़क गई आग। दिल्ली के विवेक विहार में एक मकान में आग, एक शख्स की मौत। राजस्थान के 12 में 3 गाड़ियों की टक्कर, 2 गाड़ियों में आग लग गई। करनाल में केमिकल फैक्ट्री में आग, टैंकर में लीकेज से लगी आग। यूएफओ यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटकनी देकर इटली ने जीता खिताब। पेनल्टी शूटआउट तक चला मुकाबला। 1968 के बाद यूरो कप में इटली की पहली खिताबी जीत। 55 साल बाद फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड का टूटा सपना। 90 मिनट के खेल में 1-1 के बराबरी पर रही दोनों टीमें। 6 मिनट के इंजरी टाइम में भी गोल नहीं हुआ। 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी बराबरी पर छूटा मुकाबला। टाई ब्रेकर में इटली ने मारी बाजी। यूरो कप के इतिहास में फाइनल मुकाबले के दौरान गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने बोनुची। 34 साल है इनकी उम्र।